दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। इससे पहले मैंने एक राजस्थान सब इंस्पेक्टर की मेरा जो स्टडी टाइम टेबल है उसकी मैंने एक वीडियो डाली थी इस यूट्यूब पे। उस वीडियो में मेरे पास कई कमेंट्स आए थे कि सर आप इसके अंदर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते क्या भाई, या आप कोई जो भी हिस्ट्री राजस्थान की उसको नहीं पढ़ते क्या, करंट को आप नहीं पढ़ते, मैथ्स और रीजनिंग को आप टाइम नहीं दे रहे। तो क्या है कि वो मेरा फर्स्ट रिवीजन के लिए टाइम टेबल था, इसलिए मैं उनके अंदर अपना अच्छे से टाइम नहीं दे पाया था। अभी मैंने जो नया टाइम टेबल बना रखा है, मैंने जो 15-20 दिन से, वो मेरा नया टाइम टेबल है। और उसके अंदर मैंने जो भी सारी चीज़ें छूट गई थी पहले वीडियो में या पहले टाइम टेबल में, मेरा जो भी स्टडी टाइम टेबल था 3 महीने का, उसकी जो चीज़ें छूट गई थी वो चीज़ें मैंने सारी इसके अंदर इंक्लूड की है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पूरे दिन की क्या दिनचर्या रहती है, क्या टाइम टेबल रहता है, किस समय में कौन से सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा पूरे पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज़ रहती है सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। 60 दिन का अगर टाइम मान के चले तो भी बहुत कम टाइम है। तो इस टाइम के अंदर मेरा क्या स्टडी टाइम टेबल है, कितना इफेक्टिव है, कौन से सब्जेक्ट्स में अभी कम पढ़ रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दिन की शुरुआत की बात करें तो लगभग मैं 6:30 पौने 7 लगभग उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत योगा या व्यायाम करता हूँ। उसके बाद जो अपना पर्सनल फ्रेश होकर लगभग पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो वो टाइमिंग रहता है वो रहता है लगभग 7:30 बजे लगभग मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। तो 7:30 से मेरा पहले जो पीरियड होता है पढ़ने का वो रहता है 9:30 तक। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास है, इसी सब्जेक्ट को मैं अच्छे से लगभग इसमें अंदर आप पूरा देखेंगे तो 2 घंटे की स्टडी हो जाती है। तो 2 घंटे में राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास को पूरा टाइम देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं राजस्थान इतिहास को इतना नहीं टाइम दे पाया हूँ। अपने आपको मैंने बताया भी था, क्योंकि उस समय मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा बाद में जाके पढ़ूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं और मैं लगभग उन पहले से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन अभी क्या इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। इसलिए सबसे पहला मेरे टाइम का पीरियड जो भी 2 घंटे का रहता है वो राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास का रहता है। इसके बाद मेरा जो भी टाइम टेबल रहता है, इसके बाद मैं लूसेंट पढ़ता हूँ। लूसेंट के लिए क्या है कि मेरे पास जो भी ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी है, जो भी अपनी राजस्थान जो इंडिया जीके का जो भी पोर्शन है वो मैं इसके बाद पढ़ता हूँ। इसमें मेरे पास कुछ सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के। आपको पता है पॉलिटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो मैं उनमें से पॉलिटी उसी में से करता हूँ। और लूसेंट आपके लिए इंडिया जीके के लिए बहुत अच्छी है। पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन से चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लूसेंट को प्रीफर कर कीजिए, ये बहुत अच्छी बुक है। तो आप लूसेंट पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में से आते हैं, तो आप लूसेंट से ही पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, इससे बाहर आपके जाएंगे भी नहीं। मैंने कई टॉपर्स के वीडियो भी देखे हैं, वही ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं, तो मैं उनके हिसाब से भी चल रहा हूँ और कुछ अपना भी इसके अंदर लेके चल रहा हूँ। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए मैं ज़्यादातर राजस्थान जीके के लिए जो मेरा लूसेंट का पोर्शन है वो ज़्यादा रखता हूँ इसके अंदर, इसलिए लूसेंट मेरे लिए अच्छी है। तो ये लूसेंट पढ़ने के लिए मेरा टाइम है 9:30 बजे से मैं वापस लूसेंट के लिए बैठ जाता हूँ, ये रहता है 11:30 बजे तक। तो आप देखेंगे 11:30 बजे तक मेरा लूसेंट का टाइम रहता है, इसमें भी आप 2 घंटे का टाइम देख सकते हैं। 11:30 के बाद लगभग मैं अपने स्टडी का थोड़ा रिलैक्स दे देता हूँ। इसके बाद मेरे को खाना पीना, नहाना धोना, जो भी मेरा पर्सनल काम रहता है, या कभी आपके लिए मेरे को वीडियो बनानी होती है तो मैं इसी टाइम में लगभग अपना जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, जो भी कुछ करना होता है, मैं इसी टाइम में अपना कर लेता हूँ। तो ये मेरा टाइम रहता है। इसके अंदर ब्रेक टाइम रहता है 11:30 के बाद, तो लगभग मैं पूरा फुल होके थोड़ा बहुत रेस्ट करना होता है तो वो भी कर लेता हूँ। तो वापस मैं हिंदी को सब्जेक्ट को लेके बैठता हूँ, और इसके लिए मैं 2 बजे लगभग अपना टाइम टेबल बनाता हूँ। 2 बजे से बैठता हूँ, वापस हिंदी को मैं 2 घंटे देता हूँ 4 बजे तक। तो ये भी 2 घंटे हो गए। तो 2 से 4 तक मेरा हिंदी का टाइम रहता है। इसके अंदर मैं अपने प्रैक्टिस जो भी एग्जाम्पल्स रहते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 बार तो रीडिंग कर ली है सारी थ्योरी की, तो अब मेरे को क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। अब हिंदी के लिए जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से आपकी शब्द शुद्धि ये वाला टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और लिखने पे चीज़ें आपको पता है ज़्यादा याद रहती है। तो मैं जो भी संधि का टॉपिक है, समास, उपग्रह, जो भी है वो सारा हिंदी का लिख के ही याद करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये टाइम टेबल में 2 घंटे का मैं हिंदी को देता हूँ। इसके बाद करंट अफेयर्स की बारी आती है। मैं लगभग 4:30 बज गई है, तो इसके बाद में थोड़ा टी ब्रेक लेना होता है, या मेरे को थोड़ा बहुत गैप में देता हूँ इसमें। तो वापस मैं 4:30 बजे बैठ जाता हूँ, और इसके बाद 4:30 से 5:30 तक 1 घंटे का यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, करंट अफेयर को पढ़ता हूँ मैं। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने आधा घंटे का ब्रेक दिया है। तो इस ब्रेक के अंदर क्या है कि जो भी अपना अपना जो भी पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, या आपको थोड़ा बहुत क्या है कि अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत अगर रेस्ट देके चले तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस टाइम टेबल से चलते हो तो आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले भी लोगे ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो करंट अफेयर्स इसके बाद में मेरा रहता है 4:30 से 5:30 तक 1 घंटे का। इसमें क्या है कि मैं सारे अपने जो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हुए हैं, या मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो पढ़ता हूँ। उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी टिक करके रखी है मैंने, तो उनके कभी नोट्स नहीं बने हुए जिस मंथ के, वो भी बना लेता हूँ। वैसे मैं पढ़ते आ रहा हूँ हर महीने 1-2 बार अपने शॉर्ट नोट्स। तो वही करंट अफेयर्स का मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि 1 घंटा मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इसके बाद में थोड़ा एग्जाम टाइम ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, उसके बाद में थोड़ा और टाइम इसको दे दूंगा। तो अब बात करते हैं 5:30 के बाद मेरा टाइमिंग रहता है राजस्थान पॉलिटी और इकोनॉमी का। इसका लगभग रहता है 5:30 से 7 बजे तक। 5:30 से देखेंगे 6:30 7, 1.5 घंटे का इसका ये टाइम रहता है।
तो राजस्थान की पॉलिटी और इकोनॉमी। पॉलिटी आपको पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो इसका मैं जो भी अपने लक्ष्य गाइड है उससे कर लेता हूँ, या मेरे कुछ पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं। और इकोनॉमिक के लिए आर्थिक समीक्षा हो गई, या आपके करंट अफेयर्स के जो भी नोट्स हैं मेरे, उसमें से काफ़ी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इकोनॉमिक्स का पोर्शन उसमें से करता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें मैं सारा इकोनॉमिक्स को भी टाइम दे रहा हूँ, और सारे सब्जेक्ट जो पीछे नहीं दिए थे उनको भी टाइम दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सब्जेक्ट छोड़े थे जो भी लेके चल रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं लगभग इसके अंदर भी आप देखेंगे पूरा 1.5 घंटे का टाइम हो जाता है मेरा। अब बात करते हैं 7 बजे के बाद मेरा रहता है हिंदी का टाइम। अब हिंदी के टाइम के लिए देखेंगे तो मेरा यहाँ से रहता है 7 बजे के बाद क्या है कि यहाँ पे थोड़ा खाना पीना होता है, आपको पता है शाम का टाइम का। इस टाइम सुबह के टाइम योगा हो गया, तो इस टाइम थोड़ा बहुत आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो थोड़ी बहुत भागदौड़ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है ये चीज़ें ज़रूरी भी है, तो इस टाइम थोड़ी बहुत रनिंग कर वगैरह करनी होती है, तो वो टाइम रहता है मेरा। तो इसके बाद यही रहता है, और वापस मैं हिंदी के लिए बैठ जाता हूँ 8:30 से। मेरा टाइम रहता है 10:30 तक, 10:30 तक रहता है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी 2 घंटे मान के चलो, तो ये रहता है। तो अभी क्या 2 घंटे यहाँ पे भी हिंदी को दिए है और यहाँ पे भी हिंदी को दिए थे। आपको पता है क्यों दिए हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी। बाकी चीज़ों को नहीं लेके चलें, और हिंदी को भी अगर आप अच्छे से करते हो, और ज़्यादा टाइम देना भी चाहिए इसको, क्योंकि हिंदी का पोर्शन ज़्यादा है, नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जीके के क्वेश्चन आप कितने भी पढ़ लो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वही है कि आपका एवरेज 150 160 तक रहने वाला है। पिछली बार भी अगर टॉपर की बात करें तो 147 लगभग नंबर आए थे जीके में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में टाइम देना है। इतना सोचना है कि मेरे को हिंदी के अंदर पूरा लगभग करना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। हिंदी को आपको बहुत अच्छे से करना है। हिंदी में मार्क्स का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो 180 प्लस हिंदी का टारगेट लेके चलो, आप कर भी लोगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो। अब इसके बाद मेरा टाइमिंग रहता है 10:30 से 11:30 के बीच, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का 10:30 से 11:30 के बीच। ये आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 घंटे का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बता देता हूँ, इतना कम टाइम आप बोलोगे, लेकिन क्या है कि मेरा थोड़ा साइंस का पोर्शन ठीक है, मेरी साइंस अच्छी है, तो मैं पहले से भी पढ़ते आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को साइंस को इतना टाइम नहीं देता हूँ। टाइम देता हूँ, अभी टाइम देने लग गया हूँ 1 घंटे में। और मैथ्स रीजनिंग के इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं जैसे भी कभी कभी इनमें से कुछ क्वेश्चंस या इनमें से जो भी मेरे को टाइम मिलता है वो निकाल के, मैथ्स रीजनिंग के ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है तो मैं उनको क्वेश्चंस को मिलाता रहता हूँ खाली टाइम में भी। तो इतना मैं लोड नहीं ले रहा हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि मेरे मेरे आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आप इनको टाइम दो। ऐसा नहीं कि आप मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसी हिसाब से टाइम देना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन आता है, तो आपको साइंस को सीरियस लेना है थोड़ा। काफ़ी 15 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, तो आपको अच्छे से करना है। मेरा इसमें कम टाइम है, क्योंकि मेरे लगभग काफ़ी अच्छे से मैंने साइंस को कर लिया, पहले भी कर लिया था, इसलिए मैं इसको कम टाइम दे रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, जो भी करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स के लिए भी आपको अच्छे से टाइम देना है। और मैंने जैसे नोट्स बनाए हैं, आप उस तरीके से अगर करोगे तो करंट अफेयर्स को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एक करंट अफेयर्स पे वीडियो भी बनाया है, जो भी मैंने वीडियो बनाया है आप उस वीडियो को भी देखना। आपके करंट अफेयर्स अगर आप उस तरीके से करोगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने क्रोनोलॉजी को पढ़ने का तरीका बताया है, और 1 जनवरी महीने क्रोनोलॉजी को पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बताया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे आप करंट अफेयर्स के अंदर। इन सब के साथ मैं अलग टाइम टेबल भी रखता हूँ, जिसके अंदर मेरा जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी मैं करता हूँ। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन कर रखी है, जैसे उत्कर्ष की ले रखी है। और अगर आपको कुछ चाहिए, अच्छी चाहिए, तो इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन की भी आती है, वो भी बहुत अच्छी है। या राघु की अगर आप लेना चाहो तो उसकी भी ये टेस्ट सीरीज़ है, बहुत अच्छी आती है, राघु प्रकाश की जो आती है। बाकी मैं क्या करता हूँ, इनकी इसके अंदर जो मैथ्स रीजनिंग का जो पोर्शन है या करंट का पोर्शन है, इसमें मैं कभी मेरे को उत्कर्ष की क्वालिटी की कोई भी जो टेस्ट सीरीज होती है, या हिंदी की कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 4-5 ग्रामर के, मैं उनकी टेस्ट सीरीज भी देता हूँ। और राजस्थान जीके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी मैं इसके अंदर टेस्ट सीरीज देता रहता हूँ। जैसे सैटरडे संडे का मेरा एक फिक्स टाइम रहता है, उस दिन 2 दिन मैं अपने टेस्ट सीरीज कंप्लीट करता हूँ। और इनके भी बीच में कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन में एक टेस्ट सीरीज देता हूँ। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको समझने में भी, आपको एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम में बैठोगे देने के लिए तो टेस्ट सीरीज से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, तो नहीं भी किया है फिर भी अभी टाइम बचा है कि अपने अभी जितना टाइम बचा है उसके अंदर आप टेस्ट सीरीज डेली की नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में एक टेस्ट तो आप दिया ही करो, जिससे कि आपकी हैबिट बन जाएगी। और आपके कम टाइम में आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और आपको ऐसे अंदाज़ा भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्ट सीरीज भी आपको टाइम टू टाइम लगानी चाहिए। तो मेरा ये टाइम टेबल रहता है अभी के लिए। जो अपडेटेड टाइम टेबल है वो है, मैंने इससे पहले भी टाइम टेबल डाला है। तो अभी का मेरा जो भी 1 महीने से लगभग 15-20 दिन ज़्यादा हो गए, मेरा यही टाइम टेबल है, क्योंकि अभी कम टाइम बचा है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहा हूँ इस मामले में, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहले कम टाइम था, अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि अगर अब भी आप ढिलाई करोगे तो आपके लिए ही खतरा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप अपनी स्टडी को टाइम दो, क्योंकि भाई स्टार की जॉब है।
तो आपको मिलने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको पता है इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जितना टाइम हो सके स्टडी को दो। फालतू की सोशल मीडिया है, जो भी चीज़ें आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, मतलब कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको टाइम दो। फालतू की चीज़ों में टाइम मत दो। अभी वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता है हमने सोचा भी था कि यार थोड़ा एग्ज़ाम आगे आएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा एग्ज़ाम 1 महीने जल्दी ही आया है। तो अभी का चेयरमैन भी अगर आरपीएससी का देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। पहले तो ज़रूर ढिलाई होती थी, लेकिन अभी आपका पूरा पूरा चांस है कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती कंप्लीट कराएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। अपने आप को भी टाइम देना है, खुद को भी, और पूरा स्टडी के अंदर भी टाइम देना है। तो आप इस तरीके से मैं पढ़ाई करता हूँ मेरी। आप किस तरीके से करते हैं वो भी मेरे को आप कमेंट में बताना कि आपका कुछ अलग टाइम टेबल है तो किस तरीके से आप पढ़ते हो, वो भी आप मेरे को कमेंट के अंदर सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। और मेरा टाइम टेबल आपको कैसा लगा है, क्या आप भी इस तरीके से पढ़ते हो, आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में भी आप बताना। तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।